करा मम्मी चिप्स तल दो। किसने दिए? थोड़े से ही हैं, दो चार तो भी खराब हो। बारिश आने लगी है, इतना अच्छा मौसम हो गया है ना, क्या बताऊँ आपको। ये वाला सूप खिलाना है, आधी खा लेना अभी। आधी ही खाना है। तो ये एकदम से हैवी। दक्षु चिप्स खाना है? जब मम्मी को बोल करा मम्मी चिप्स तल दो, जल्दी बोल क्या, भाग के जा। बोल रही मैं नहीं तल रही। नहीं तल रही? तुम्हें नहीं खाना? नहीं, नहीं खाना? हमको दुकान के खानी। दुकान के खाना? दुकान में बिठा दूंगी तुम्हें मैं। मम्मी ने कहा तो तुम मास्क बना दोगे तो फिर मैं चिप्स खिलाऊंगी। ऐसे बोला था? बोल मम्मी आपने आशी दीदी को बोला था जब मास्क बना दोगे तो चिप्स दिलाऊंगी। मैंने तो नहीं बोला मास्क बना, बोला था ना तो। ये तो बोल रही, बोला था मौसी ने। मैंने ये बोला था जो जो पढ़ाई करता उसको दूंगी, तो जो जो काम करता सिया और आशी थे, बस दो ही जने। ये भी आइडिया था पोएम। ये नहीं पढ़ रहा था? पोएम का पढ़। तू नहीं पढ़ रहा था? इसने बुक खोली, नहीं पढ़ रहा था ना? इसने बुक खोली बस। कैंसिल तेरा। अब तो आशी और सिया को मिलेगा चिप्स। तेरे को जब तूने पढ़ा ही नहीं तो क्या फायदा तेरे को खिला के? पढ़ा तो था। कुछ नहीं पढ़ा तूने। मैंने चल पोएम सुना दे जो तुमने पढ़ी, तब दिलाऊंगी। चल एक कदम, दो कदम, वो सुना। कदम। ये हल्ला मत करियो, एक्साइटमेंट हो गई तो मैंने सच बोल दिया। जा यार चिप्स तल ले, तू भी लेटी है हार महारानी की तरह अपने दो मूर्तियों को लिटा के। मैं लेटी हूँ मैं। तो ये लेके वीडियो बना दे, बच्चा रुला दिया मेरा। ये तो मेरा हर 2 मिनट बाद रोता है। ये क्या हो गया पीछे? अब ये पूंछ बना दी इसने, वही मैं देखी। और कटाने बेटा बाल। ये क्या हो गया? ये मुर्गे का वो नहीं पता। बड़ी भी ऐसी नहीं होती। चलो बेटा बैग पैक करो, घर जा रहे हम। चल चल बेटा। दक्षु घर चल रहा तू? चल रहा? चिप्स खा लेते हैं, ये तो उठे। चल इसको दे दे, फिर इसको पंजाबी तड़का खाएगा ये। दिया कितना आंसू आ गए। चल चल दक्षु, कहीं नहीं दिखते, बाथरूम से उठ के ना आ जाए। चल पंजाबी तड़का खा ले। मम्मी को देखना नो गिट्रेल। दक्षु चिप्स खा रहा? आजा फिर, चल आजा। मैं खिलाऊं। क्या हुआ इसे? पता नहीं क्यों रो रहा। यहाँ है बेटा चिप्स, तो यहाँ है। और इसकी मम्मी क्या कर रही है देखो। ये पता नहीं कहाँ है चिप्स। वहाँ पर धूप देखो कितना तेज है। लग रहा है कि 5:30 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी दिन के 2:30-3 बज रहे हैं। इतनी तेज धूप अभी तक आती है। ये देखो इतनी तेज धूप हो रही है। तो ऐसा कुछ रहता है यहाँ पे, इसलिए बाहर निकलना ही नहीं होता। ये देखो इतनी चटक धूप, इसलिए पूरा किचन में, और सोनिया किचन में है। हेलो दोस्तों, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। धूल देखो कितनी हो रही है। सड़क के किनारे घर होना तो ऐसे ही होता है। रोज मम्मी झाड़ती है, फिर धूल बैठ जाती है यहाँ है। तो बाहर देखा आपने, ऐसा हो रहा है। धूप इतनी तेज है, इसलिए मतलब 6:30 बजे से पहले कहीं इंसान बाहर निकल ही नहीं सकता यहाँ पर। यही है। और सोनू आज तैयारी कर रही है कुछ बनाने की बनवाने की। तो जो हम लोग घुगते बनाते, खजूरे बनाते हैं ना, वो उसको बहुत पसंद है। तो वो बोलती बना दे, घर ले जाऊंगी। तो फिर मैंने उससे गुड़ वगैरह जो पानी, गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया है।
तो बहुत परसों से बोल रही है बना दे, तो मैंने कहा चलो अब मैं बना देती हूँ आज। और चाय तो अभी नहीं पियेंगे क्योंकि आपने देखा धूप बहुत तेज़ है, मन नहीं कर रहा है। लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा है, कल बहुत बारिश आई, सुबह ही बहुत बारिश आई, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। तो ऐसे गर्मी नहीं लग रही है बहुत, लेकिन धूप काफ़ी तेज़ है। आ गई तू? ये देखो, ये देखो, हाय कर दो सबको, हाय। चले, चलो फिर अंदर चलो। हाँ मैं भी अंदर आ रही हूँ, चलो भाई। तो ये मेरी मम्मी का इधर वाला साइड है, ये डोर, ये फ्रंट डोर नहीं है, साइड वाला है जो सीढ़ियों से आता है। क्या क्या खिला दो? क्या दक्षु खाना है चिप्स? तलने वाले प्लीज रो क्यों रहा था तू फिर? ऐसे नहीं अच्छा तो आपने बोला कि दिलाऊंगी, फिर बोला कि मैंने तो नहीं बोला, इसकी मम्मी ने बोला है ना? है नित्या, तेरी मम्मी ने बोला था चिप्स खिलाऊंगी, फिर क्यों नहीं खिलाया? है छीन ले फिर, तेरी मम्मी है तो उसकी देगी ही नहीं वो, देगी। तो अभी यहाँ पे टाइम जो है ना शाम का हो चुका है और मतलब 6:30 बज रहे होंगे इस टाइम पे। और सोनू ना काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि वो बना दे। वैसे तो उसको भी आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ ना आता हो, उसको तो सब कुछ ही आता है, सब कुछ बनाती है सोनू। लेकिन वो एक बार बोल रही थी एक बार तू बना दे, तेरे सामने मैं देखूँगी, क्योंकि सबका बनाने का थोड़ा थोड़ा तरीका जो है अलग होता है। तो जो हम लोग घुगते बनाते हैं ना जब मकर संक्रांति के टाइम पे, जो है घुगते के साथ जो हम लोग खजूरें बनाते हैं ना, वो बोल रही थी कि वो बना दे बच्चों के लिए, क्योंकि वो अपने घर ले जाएगी। तो एक बार देख रही थी वो सामने कैसे बनाना है। तो यहाँ पर ना मैं वही उसको दिखाया, तो वो काफ़ी दिनों से बोल थी, लेकिन आज फिर मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर ना आटा ले लिया है और उसके साथ ही ना थोड़ा सा मैंने सूजी भी ऐड करा है। सूजी ऐड करने से क्या होता है, थोड़ा सा क्रिस्पी और बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं, क्रंची क्रंची। तो वो सूजी ऐड करने के बाद इसमें मैंने सौंफ का पैकेट था, एक मोटी सौंफ जो होती है ना, वो इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद इसमें रिफाइंड ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ मोइन के लिए, और इसके साथ ही ना थोड़ा सा घी भी जाएगा इसमें। मतलब घी और तेल दोनों को मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं, या फिर मोइन के लिए सिर्फ हम लोग घी का ही यूज़ कर लें या फिर ऑयल का ही यूज़ कर लें, ले सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने दोनों को मिक्स करके ले लिया था। तो हल्का सा घी जो है वो कर दिया था, मेल्ट कर दिया था, क्योंकि फ्रिज में था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब क्या करना है ना कि ये जो घी तेल जो भी है, इसको बहुत अच्छे से आटे के साथ ना मिक्स करना है। इससे क्या होगा ना कि सारी जगह घी और तेल जो है ना, मतलब आटे में हर जगह लग जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये काफ़ी खस्ता और साथ में ही क्रिस्पी भी बनते हैं। तो अगर आप लोग घी से मोइन बनाओगे तो ये खस्ता बनेंगे, और अगर आप ऑयल से मतलब इसको मोइन डालोगे तो ये हल्का सा क्रिस्पी होते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों ही इसे मिक्स कर दिए थे। अब बहुत अच्छे से मैंने इसको ना मिक्स करा, और जैसे लड्डू जैसा हाथ में बन जाए ना, इतना इसको अच्छे से, मतलब इसमें इतना मोइन होना चाहिए। मैंने फिर भी थोड़ा सा कम ही रखा है, लेकिन और भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जब अच्छे से मोइन इसमें लग जाएगा ना, तो एक साइड सोनू ने पहले ही पतीले में 1 से 1.5 गिलास पानी में इसने गुड़ ऐड कर दिया था अपने हिसाब से, और थोड़ा सा चीनी, क्योंकि गुड़ ना मीठा तो होता है लेकिन ये उतना मीठा नहीं कर पाता है चीनी के बराबर। तो थोड़ा सा चीनी भी उसने ऐड कर दी थी। और अब ये जो है ठंडा हो चुका है ये वाला पानी, तो अब मैं इससे जो ये आटा लगा लूँगी। और इसका आटा जो है ना बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा वैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, मीडियम वाला होना चाहिए, कि मतलब ऐसा भी बहुत सख्त ना हो और बहुत ही ऐसा लूज़ भी ना हो उतना। और अब मैंने इसे ढक दिया है। तो अब मैं यहाँ पर बैठ के अच्छे से इसको बेलूँगी और शेप दूँगी, क्योंकि खड़े खड़े ना फिर एक तो टाइम लगता है, फिर खड़े खड़े पैरों में दर्द हो जाएगा। इसलिए मैंने जो है ना यहाँ पर मैं ले आई थी, अच्छे से मैंने इसको मसल लिया है यहाँ पर। और मैंने चकला ले लिया है, एक बड़ा सा जो है ना लोई ले लेंगे हम इस तरीके से, मतलब इतना लेंगे। अगर आप लोग स्लैब में बना रहे हो तो और आप और बड़ा ले सकते हो, और बड़ी रोटी बनाकर, लेकिन मैं चकले पे बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इस हिसाब से ही जो है ना लोई ली है। और इसको मैंने अच्छे से दबाकर इस तरीके से, कुछ इसमें आटा तेल का कुछ यूज़ नहीं करना है अब, ये ना ही चिपकता है ये। तो बेलन से इसको अच्छे से ना शेप दे देनी है, और बहुत पतला भी नहीं रखना है इसको और बहुत मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है। और उसके बाद जैसे हम लोग बर्फ़ी वगैरह के शेप कट करते हैं ना, वैसे शेप ले लो, स्क्वायर ले लो, कैसे भी शेप इसकी बना सकते हैं। टेस्ट तो एक ही होगा, बस शेप का अंतर हो जाता है। तो सोनू मुझे बोलती स्क्वायर वाले ही, मतलब ये जो बर्फ़ी की शेप
शेप होती है ना डायमंड, तो उस शेप का ही तो बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से इसको लंबे लंबे स्ट्रिप में कट करने के बाद इसको इस तरह से शेप दे देनी है। तो ये मैं सारे के सारे पहले ना कट करके रख रही हूँ और बाद में मैं ऑयल में इसको फ्राई करूँगी। तो मैंने कहा चलो मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। इसके बाद मैंने ऑयल जो है ना गर्म करने रख दिया था, और हुआ क्या ना, ये ऑयल कुछ ज़्यादा से गर्म हो गया था। तो जब भी तेज़ हो ना ऑयल, तो उसको हल्का सा ठंडा कर लेना, क्योंकि इससे क्या होता है ये एकदम से पक तो जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे हो जाते हैं, और इससे क्या होता है ये क्रिस्पी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस ना फिर एकदम से ऑफ़ कर दी थी और थोड़ी देर तक मैंने इसे ऑफ फ्लेम पे ही पकाया है। आप देख रहे हो एकदम से ये बाहर से ब्राउन होने लग गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हल्का सा तेल जो है ठंडा ही होना चाहिए, तभी जो है अंदर तक पकते हैं और फिर क्रिस्पी बनते हैं या फिर खस्ता बनते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो है गैस ऑन कर रही हूँ और इस तरीके से इसको अलट पलट करके जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है। और बस यहाँ पर हमारे जो ये खजूरें बन जाएंगे। ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और मुझे ऐसा लगता है बच्चों के लिए बाहर से कुछ भी बिस्किट लाने से बढ़िया है कि इस तरह से हम लोग हेल्दी बना सकते हैं। ऑयल का ही ज़रूर होता है, लेकिन ऑयल भी हमें पता होता है कि हम कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं अपने घर पे अपने बच्चों के लिए। बाहर तो पता ही नहीं चलता कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से सारे खजूरें बना दूँगी। और ये बनाते बनाते ही मतलब ऐसा हो गया था, जो इसका जो स्मेल होता है ना ऑयल का, वो मेरे पता नहीं सर पे चढ़ गया, क्या हो गया मुझे, इतना ज़्यादा सर पे दर्द अजीब सा होने लग गया था। तो फिर मैंने आधा बना के छोड़ दिया था। उसके बाद सोनू ने ही ये फ्राई करे थे। मैं छत में चली गई थी क्योंकि इसकी स्मेल से ना मेरे सर में जा रहा था वो दर्द, पता नहीं क्यों अचानक से होने लग गया। तो मैंने छोड़ दिया था। तो सोनू ने फिर यहाँ पर सारा फ्राई करा था उसके बाद। और ये फिर नेक्स्ट डे का है मॉर्निंग का, मतलब हम लोगों को आज घर जाना है तो उसी दिन का है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना बैग जो है ना, जो कपड़े वॉश किए थे वो सोनू ने इसमें डब्बे में रख दिए थे। तो मैं यहाँ से सारे अपने कपड़े जो हैं अपने जो बैग है उसमें डाल रही हूँ, और आशी के जो कपड़े मैं हटा रही हूँ, साइड कर रही हूँ, क्योंकि वो उसके बैग में जाएंगे। क्योंकि जब वो आई थी तो अपना एक बैग लेकर आई थी, तो वो कपड़े उसमें ही जाएंगे, क्योंकि इस बैग में फिर सिया और मेरे ही कपड़े आ पा रहे हैं इसलिए। तो बस फाइनली अब घर जाने का टाइम भी हो गया है। और इस बार तो घर में मैंने बहुत ही कम व्लॉगिंग करी है। आपने देखा है मैं जब भी अपने मायके आती हूँ मेरा डेली का होता है कि व्लॉग जाता ही है, और डेली ना भी जाए तो एक दिन छोड़ के जाता ही था। लेकिन इस बार बहुत ही बहुत ही कम हो पाया है व्लॉगिंग वगैरह। पता नहीं क्यों मन सा ही नहीं कर रहा था। ऐसा हो रहा था कि बस पापा मम्मी के साथ ही टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा था। तो इस बार मैंने कुछ ज़्यादा से व्लॉगिंग वगैरह नहीं करी है। और फिर घर के अंदर भी रहते हैं, और मतलब इस बार खास मेरा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि पापा की तबीयत भी थोड़ा सा ठीक तो है लेकिन फिर बीच बीच में होता है, इसलिए मन भी नहीं करता है। और अभी हुआ भी ऐसा ही कि जैसा घर हम लोगों को आना था तो पापा को बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो फिर वो थोड़ा सा ना लगता है मतलब, तो फिर नहीं मन कर रहा था। तो वही सब है। जब तक हम थे तो पापा बिल्कुल ठीक थे। अब जिस दिन जाने का टाइम हुआ उसी दिन पापा को जो है बुखार जैसा आ गया था। यहाँ पे बारिश देखो, बारिश आने लगी है। इतना अच्छा मौसम हो गया है ना, क्या बताऊँ आपको। और मम्मी ने दरवाज़ा बंद करा हुआ है क्योंकि अंदर पानी के छींटे जाते हैं ना, इसलिए। बहुत अच्छा मौसम हो गया, बिल्कुल ठंडा जैसा मौसम हो गया। अभी हमारे घर में कोई आया था तो वो स्वेटर पहन कर आ रखे थे, मतलब इतना ठंडा हो रखा है, तो काफ़ी अच्छा मौसम। और आज ना यहाँ पर मैं अपना एक कुर्ता है वो स्टिच कर रही हूँ। तो घर जाते जाते मतलब इसके पिछले दिन ही मम्मी ने मेरे को मतलब बोला कि तेरे को सीखना है तो मैं बता देती हूँ। तो मम्मी ने मेरे को कटिंग वगैरह और नाप कैसे लेना है ये सब मम्मी ने मेरे को समझाया। तो उसके बाद मैंने अपना दूसरा कुर्ता था वो भी कट करा यहाँ पर। लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि इतने दिन से हम यहाँ पर थे, काश मम्मी पहले बोलती तो मेरा हाथ और अच्छे से साफ़ हो जाता कटिंग में और सिलाई में। लेकिन खैर कोई नहीं, मैंने अभी 2-3 कुर्ते मैंने वहाँ पर कट करे हैं, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा आ गया है। और अब जैसे अपने घर में पहनने वाले कुर्तीज़ हैं, डेली वेयर जो होते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है मैं सिल सकती हूँ, क्योंकि ये वाला मैंने खुद से सिला है, मम्मी से पूछ के सिला है। लेकिन उसके बाद मैंने दूसरा वाला खुद सिला आधा, तो फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ मैं सिल सकती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी आज मैंने पूरा दिन इसमें थी, पिछले दिन मैं पूरा दिन जो है इसमें ही थी, क्योंकि मेरा मुझे एकदम से इंटरेस्ट होता है ना वो जाग चुका था कि यार मेरे को सीखना है। तो अभी ये कैसा बनाया अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फ्रेशनेस गाइस, यहाँ पे मेरा कुर्ता सिल गया है जो कि मैंने अपने हाथों से सिला है। और मैं सोच रही हूँ मैं सिलाई सीख लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा अब आज हम लोग घर जा रहे हैं और घर जाते जाते आज सिलाई मैं सीख रही हूँ। इतने दिनों से ध्यान नहीं रहा,
तो मैंने कल से मम्मी से थोड़ा थोड़ा सीखा है और एक सूट की मैंने कटिंग भी करी है, तो घर जाके सिलूंगी। लेकिन ये मैंने मम्मी के सामने सिलाया ताकि मम्मी मेरे को बताती रहे। तो ये सूट मैंने सिल दिया है, कुर्ता सिला है मतलब मैंने। इसमें सिर्फ तुरपाई रह गई है, कंप्लीट हो गया। ये मैंने स्लीव्स वगैरह तक जोड़ दी है और मेरे को इतनी खुशी हो रही है, अपने हाथ से सिला हुआ एक अलग ही खुशी मिलती है। ये हम लोग कुछ भी अपने आप से खुद से काम करें तो अच्छा लगता है। तो मैं इसको पहन के तब मम्मी को भी दिखाती हूँ और आपको भी कि कैसा सिला है। चलिए मैंने तुरपाई कर दी है, इसमें कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो ये वाला सूट सिला मैंने और फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई है। और हीरोइन लग रही है, हीरोइन लग रही है, नित्या बोल रही मैं हीरोइन लग रही हूँ। झूठ तो बहुत अच्छा बोलती है तुम, है ना। तो बस मुझे तुरपाई करनी है इसमें। और ये कल रात से शाम से मैंने बनाना शुरू करा था, अभी सुबह के 10-11 बजे हैं और ये बन चुका है। अब मैं मम्मी को जा रही हूँ दिखाने के लिए और आप लोग कमेंट करके बताना मैंने कैसे सिलाई है। फर्स्ट टाइम मैंने कोई कुर्ता वगैरह सिलाया। चलिए सिलाई तो मुझे आती थी लेकिन मतलब कटिंग नहीं आती थी। पीछे सही लग रहा। तो इनकी नानी को दिखाते हैं आगे। तो आपको मेरी टेलर टीचर है उनसे भी लाता है नहीं? ये भी ठीक हो गया ना, जो हल्का सा ढीला लग रहा था। पास हो गई। तो मम्मी मुझे कह रही तू पास हो गई है। बात सारी ना इंटरेस्ट के ऊपर होती है। पहले मेरी मम्मी ने मुझे सिलाई करने भेजा हुआ है लेकिन मैंने कभी आया ही नहीं, मेरे को कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी मेरे को मन करता है कि मैं सिलूँ, तो लेकिन वो ये कि सिखाने वाला कोई नहीं। तो यहाँ पर मम्मी ने मेरे को कल ही सिखाया, तो ये बन गया। एक कुर्ता और है वो मैं बाद में देखूँगी। और मम्मी इधर है, हमारी जो टेलर टीचर है वो इधर है जिन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो इधर है मम्मी, दुकान संभाल रही है मम्मी। चलो धन्यवाद मम्मी, अच्छा सिलाई सिखाया आपने। है नित्य, ये बोल रही हीरोइन लग रहे हैं। वीडियो भी नहीं बनाया इसमें। हाँ कल से मैं इसमें ही लगी हुई थी इसलिए। हाँ तो यहाँ पर अभी टाइम हो गया है घर जाने का और 8:30 पौने 9 का टाइम होगा। और खाना वगैरह हमने खा लिया था, ऐसे भूख तो थी नहीं, हल्का फुल्का ऐसे खा लिया था। बस थोड़ा सा टेंशन थी दिमाग में कि पापा को फिर से बुखार हल्का हल्का आ गया है, लेकिन दवाई खा लेंगे। पापा एक्चुअली 2 दिन बारिश रही है ना, ठंड की वजह से उनको फीवर आ गया है, क्योंकि वो थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। फिर ऐसे इंसान को जल्दी से तबीयत ख़राब होने का वो चांसेस रहता है। तो अभी दवाई वगैरह वो खा लेंगे बोल रहे थे। तो बस अब हम भी अपने घर जा रहे हैं और जल्दी ही मम्मी पापा से दोबारा से आपको मिलवाऊंगी। बीच में जो है जाऊंगी तो आप लोगों से ज़रूर से मिलवाऊंगी। वैसे मैं बीच में कई बार आती हूँ लेकिन मैं उस टाइम पे व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि उस टाइम सिर्फ मैं अपने पापा मम्मी के लिए घर पे जाती हूँ। तो ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं, ज़्यादा क्या मैं उस टाइम पे करती ही नहीं हूँ। बीच में कभी कभी आती तो रहती हूँ। तो खैर चलिए, अभी घर जाने का टाइम हो गया। बहुत ही इमोशनल पल होता है सच बताऊँ तो। मैं तो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करती हूँ लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत बुरा सा लगता है, लेकिन क्या करें, अपने घर भी जाना है ही। तो चलिए इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।